बांग्लादेश के इतिहास की वो घटना जिसे सुन हर किसी की रूह कांप जाती है। वो एक रात और 7,000 लोगों का नरसंहार, 9 महीने में 2 लाख औरतों और लड़कियों का बलात्कार। अब एक बार फिर पड़ोसी बांग्लादेश जल रहा है। आरक्षण आंदोलन और हिंसक हो गया है। 4 लाख लोग जहां सड़कों पर हैं तो 300 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। ऐसे में चलिए आपको उस रात की कहानी सुनाते हैं जब बांग्लादेश का कसाई के नाम से मशहूर टिक्का खान ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि उसका नाम सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। सेना लगातार शांति रखने की अपील कर रही है, लेकिन हालात थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश में इतनी मौतों के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसे शख्स का जिक्र भी हो रहा है जो 7,000 मौतों के लिए जिम्मेदार था, जिसे बांग्लादेश का कसाई कहा जाता है। उस शख्स का नाम था टिक्का खान। पाकिस्तान के पहले थल सेना अध्यक्ष और 4 स्टार जनरल टिक्का खान का जन्म फरवरी 1915 को रावलपिंडी के पास एक गांव में हुआ था। रावलपिंडी के गांव में जन्मे टिक्का खान ने देहरादून के भारतीय सैन्य अकेडमी से पढ़ाई की और साल 1935 में ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए। 1940 में कमीशन ऑफिसर बनने के बाद जर्मनी के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो टिक्का खान ने पाकिस्तान को चुना और वहां की सेना में मेजर का पद संभाला। उन्होंने 1965 में हुए भारत पाक युद्ध में भी हिस्सा लिया। टिक्का खान की बर्बरता की कहानी 1969 में शुरू हुई जब पाकिस्तान में याह्या खान ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली। ये वो दौर था जब पूर्व पाकिस्तान अब बांग्लादेश के अलग होने की मांग तेज हो गई थी। हालात बिगड़ने लगे थे। इसे संभालने के लिए टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान रवाना किया गया। यहाँ पहुँचते ही उसने सैन्य कार्रवाई शुरू की, सख्ती से अपने ऑपरेशन को लागू करना शुरू किया और अपने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सर्चलाइट। पूरे ऑपरेशन के दौरान उसने इंसानों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया। उसके ऑपरेशन में एक रात ऐसी भी आई जब उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। विरोध को दबाने के लिए बच्चे और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक को मौत के घाट उतार दिया। एक रात में 7,000 लोगों का नरसंहार किया। टिक्का खान के नरसंहार की कहानी लिखने वाले रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब में बताया कि 1971 में 9 महीनों के अंदर 2 लाख औरतों और लड़कियों का बलात्कार किया गया। ये घटना दुनिया भर में सुर्खियां बनी थी। टाइम मैगजीन ने टिक्का खान की बर्बरता को बताते हुए उसे बांग्लादेश का कसाई कहा था। रॉबर्ट पेन ने बांग्लादेश के इस नरसंहार पर एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि 1971 के महज 9 महीनों में बांग्लादेश में करीब 2 लाख औरतों और लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस घटना के बाद ही टाइम मैगजीन ने टिक्का खान को बांग्लादेश का कसाई कहा था। बांग्लादेश में जब तक हालात सामान्य हुए तब तक टिक्का खान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका था। पाक के लोगों ने भी उसकी करतूत की आलोचना की, लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऑपरेशन सर्चलाइट को अंजाम देने के बाद पाकिस्तानी सेना में उसका कद और बढ़ गया। 3 साल बाद 1972 में उसे पाकिस्तान का पहला थल सेना अध्यक्ष बनाया गया। करीब 4 साल तक इस पद पर रहने के बाद वो रिटायर हो गया। बहरहाल इस पूरी कहानी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।